बोलो कार्तिक के देवता की जय, दामोदर भगवान की जय। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मणी थी। 7 को गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए कपड़े ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असर भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी। कार्तिक का महीना, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। उसने वो बोली, अच्छा बाबा। उसने और मेरे पास चून है, अपनी माँ से दे दियो, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठे हैं, उनकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असर भी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असर पी, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगे कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह करके ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार, हमारे तो 7 जन्म बेटा नहीं तो बहू कहाँ से आएगी, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, वो सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना, झूठ बोला है। बोली, मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कलछी की दाल में कर दे, दाल की कलछी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लगी। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, न उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, जली फूकी रोटी अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, एक दिन खा लोगी तो कुछ ना बिगड़ेगा, मुझे तो जिंदगी भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। सुबह भागी भागी फिर पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। बोली, 8 कोटों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोटों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन है। पीछे से बहू ने कोटे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े। 7वां कोटा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पटवारी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए, चौकी पर बैठा लड़का माला जाप। बोली, तू कौन, मैं तेरा पति, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आ जाएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 लाख भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना बनाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, सास माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, घर में भी कहीं गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पिपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगा, चौकी पर बैठा लड़का माला जाप कर रहा है। माँ बोली, तू कौन। बोला, मैं तेरा बेटा, तू कहाँ से आया, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी मेरी दुल्हन जिठानी, क्या जाने मेरे अगल पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला, पहली बार पे बहू बेटा खड़े हो, इस बार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती दूध दिखाने के लिए, बेटे की डाली मुझ भी गए, पवन पानी से कट जोड़ा बंधे तो सब जाने बुढ़िया का बेटा। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, दूध की धार निकली, बेटे की डाली बूझ मिल गई, पवन पावनी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दियो, कैसे सुनते ओंकारा भरते सबका भला करियो, जैसे इच्छा उसकी पूरी करी वैसे हमारी भी करियो। बोलो कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर भगवान, तुम्हारी जय हो।